स्पेसिफिक गोल जो है ना वो स्पेसिफिक होने चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे सितंबर में अगर आप कहते हैं कि सितंबर में मैंने बड़ा काम करना है, तो क्या ये स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट नहीं है जी। बड़ा काम मतलब क्या? तो इसकी स्पष्टता के लिए आपको क्या तय करना पड़ेगा? आपको तय करना पड़ेगा कि मैंने सितंबर महीने में रॉयल्टी लेनी है। अब रॉयल्टी कितने परसेंट? 3%, 4.5%, 6 या 8? आपने डिसाइड किया जी मैंने 3% रॉयल्टी लेनी है। ठीक है जी, लगभग 5 लाख रुपए का आपका बिजनेस चाहिए, तो ये स्पेसिफिक हो गया। एम फॉर मेजरेबल, उसको मापा जा सके, आपका जो लक्ष्य है वो मापा जा सके। अगर मैंने 5 लाख का बिजनेस करना है तो क्या इसे मापा जा सकता है? जी बिल्कुल मापा जा सकता है। अभी आज हम लोग 18 तारीख को हैं, आज मेरा बिजनेस मान लेते हैं 2 लाख हो गया, 3 लाख और बाकी है। बिल्कुल ये मेजरेबल है, मापा जा सकता है। मैंने पॉइंट्स बनाने हैं न्यूट्री चार्ज के, प्रीमियम क्लब में हूं, तो मैं चेक कर सकता हूं जी मेरे जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं और कितने अभी बाकी हैं। ए फॉर अचीवेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो गोल्स है ना वो बड़े तो होने चाहिए, लेकिन वो अचीवेबल होने चाहिए। अगर आप गोल सेट करके उनको अचीव नहीं कर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर निराशा आएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप पूरा नहीं कर सकते, तो छोटा टारगेट भी फिर आप पूरा नहीं कर पाएंगे। सो गोल बड़े बनाइए ताकि आपके अंदर एक एनर्जी आए, लेकिन कंडीशन ये है उसको अचीव करना है फिर किसी भी कीमत पे। आर फॉर रिलीवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलीवेंट। रिलीवेंट को हिंदी में हम कहते हैं संबंधित। इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी के जो बड़े लक्ष्य हैं, 10 साल बाद का, 5 साल बाद का, 2 साल बाद का जो लक्ष्य है, आपका 1 महीने का लक्ष्य, आपका छोटा लक्ष्य भी उसी डायरेक्शन में आपको लेके जाए। यानी आपकी जिंदगी के जो बड़े गोल्स हैं, आपके छोटे गोल उसी से संबंधित होने चाहिए। और टी का मतलब है टाइम बाउंड, उसके पीछे एक टाइम बाउंड होना चाहिए, एक समय होना चाहिए। मुझे रॉयल्टी चाहिए, तो ये टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन हाँ अगर 30 सितंबर 2021 तक चाहिए तो ये एक टाइम बाउंड है। तो कोई भी काम आप करते हैं, सुबह उठते हैं, गोल में कन्वर्ट कीजिए अपने दिन में, काम को, अपने दिन को एक्चुअली, कि आज मैंने ये 10 काम करने हैं, इतने बजे तक करने हैं। मीटिंग की तैयारी करनी है, गोल में कन्वर्ट कीजिए। कितने लोग आएंगे ए लाइन से, कि बी कितने आएंगे, बी से कितने आएंगे, और उसके लिए कितने लोगों को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप एक बार आदत डालिए कि कोई भी काम आपको करना है उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए। आपने बाहर ट्रेवल करना है, फील्ड में जा रहे हैं, गोल सेट कीजिए, कितने लोगों से मिलके आना है, रास्ते में क्या करेंगे, क्या ऑडियो देख सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं, कौन सी किताब पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें फिर ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में सर होने लग जाएंगी। गोल्स की अगर हम बातचीत करें तो गोल्स को हम लोग कई प्रकार की कैटेगरियों में बांट सकते हैं और बांटना ही चाहिए। एक गोल होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, जिसे हम कहते हैं लाइफ गोल। लाइफ गोल का मतलब ये होगा कि आप जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो लोग आपके बारे में क्या बोलें, क्या कहें, वो आज आपको तय करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है बहुत सारा पैसा कमा लें, लेकिन लोग अगर आपको ये कहें कि यार पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन लोगों को चोरी करके कमाया, लोगों को गुमराह करके कमाया, तो शायद वैसी जिंदगी आप नहीं चाहेंगे, लोग आपके बारे में वैसा कहें। रोबिन शर्मा की एक बहुत शानदार किताब है, हु विल क्राई वेहन यू विल डाई। जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे तो कौन लोग आपके पीछे क्या कहेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें तय करना चाहिए। सो लाइफ गोल आपके डिसाइड होने चाहिए। और दूसरी कैटेगरी है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में वो सारे गोल्स आएंगे जो 5 साल के बाद आपको चाहिए, उनको हम लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में रखेंगे। मिड टर्म 2 साल से 5 साल के बीच के गोल, उसके बाद में शॉर्ट टर्म कौन से होंगे सर, 6 महीने से 2 साल के बीच के गोल। मंथली गोल्स, 1 महीने से अगले 6 महीने में जो जो हमें अचीव करना है वो सारे मंथली गोल हैं। सितंबर महीने में जो आपको अचीव करना है वो आपका मंथली गोल में काउंट होएगा सर। यानी सितंबर से लेके और आपके अगले 6 महीने के जो भी गोल्स हैं वो सारे मंथली गोल्स में काउंट होंगे। और अंतिम जो कैटेगरी है वो है माइक्रो गोल्स की। माइक्रो मतलब छोटे गोल, छोटे छोटे गोल। 1 महीने में 30 दिन है, उन 30 दिनों को आपने, उस महीने को 30 दिन में कन्वर्ट किया। और एक दिन में अगर आप 14 घंटे काम करते हैं तो उस एक दिन को 14 घंटे में काम किया, कि इस पहले घंटे मैंने ये करना है, सुबह फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो अगर आपने अपने माइक्रो गोल, यानी
एक एक घंटे के गोल को पूरा कर लिया तो ऑटोमेटिक आपका दिन का गोल पूरा हो जाएगा, और आपने अपने दिन के गोल को पूरा कर लिया तो आपका महीने का गोल पूरा हो जाएगा। ये इस प्रकार से काम करता है जैसे मैंने शर्ट के बटन बंद करने हैं, अगर गलती से मैंने नीचे वाला बटन गलत बंद कर दिया तो ऊपर आते आते हालत खराब हो जाएगी, और अगर मैंने सावधानी से कॉन्शियसली पहले बटन को, नीचे वाले बटन को सही बंद किया तो फिर ऑटोमेटिकली ऊपर वाले सारे बटन बंद होते चले जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने माइक्रो गोल, छोटे गोल्स को पूरा करें। अरविंद सर भी यही बात कर रहे थे कि टाइम बीता जा रहा है और आप अगर समय को चूक गए, समय को चूकने का मतलब ये है कि आपने माइक्रो गोल्स पे अगर फोकस नहीं किया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके साथ में सर आने वाली है। सो गोल्स की बहुत सारी, गोल्स शुड बी बैलेंस्ड। फिजिकल गोल आपके होने चाहिए, स्पिरिचुअल गोल्स होने चाहिए, फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए, लेकिन बिजनेस गोल्स की अगर हम बातचीत करें, पर्टिकुलर सितंबर महीने के आपके जो गोल्स हैं उन गोल्स को कैसे अचीव करना है। सो 2-3 पॉइंट पे मैं बातचीत करना चाहता हूं जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट कह रहा है टेक चार्ज। टेक चार्ज का मतलब यह है कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी पूरी जिम्मेवारी आप लीजिए कि मैंने इसको पूरा करना है। आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अपलाइन साथ में है, डाउनलाइन साथ में है, सब साथ में है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पूरी जिम्मेवारी किसकी? आपकी। देखिए, लीडरशिप का एक बड़ा अच्छा ट्रायंगल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल, हैप्पीनेस। यानी जब आप जिम्मेवारी लेते हैं किसी भी चीज की तो सारी कंट्रोलिंग आपकी है क्योंकि आप जिम्मेवार हैं उस चीज के लिए, और जब कंट्रोलिंग आपकी नहीं होती है तो आप तनाव में रहते हैं क्योंकि कोई दूसरे के पास में कंट्रोल है। आप हमेशा सोचते रहते हैं यार इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया और गलत हो गया सब कुछ। लेकिन जब कंट्रोलिंग आपके साथ में है तो हैप्पीनेस आपके साथ में रहती है, और हैप्पीनेस है आपके साथ में, यानी खुशी खुशी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं तो फिर और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले पाएंगे। इसको मैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। मान लेते हैं एक मीटिंग होनी है सर, उस मीटिंग की जिम्मेवारी आपने नहीं ली, किसी दूसरे व्यक्ति ने ले ली, तो वेन्यू बुक करवाना उसकी जिम्मेवारी, सारी व्यवस्थाएं उसकी जिम्मेवारी। लेकिन आप एक बहुत डिसिप्लिन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप मीटिंग वाले दिन गए तो आपको लगा कि यार हॉल बेकार कर दिया इसने, तो चीजें टाइम पे पूरी नहीं हुई, साफ सफाई नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे व्यक्ति की थी, सारी कंट्रोलिंग उसके पास है। लेकिन अगर आपने आगे बढ़ के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दी जा रही थी अगर आप ले लेते, तो अगर आप बहुत एक परफेक्ट पर्सन है और जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप अच्छा होल करते, सारी कंट्रोलिंग आपकी रहती, साउंड वाला कब आना है, सफाई हुई नहीं हुई, वो सारी चीजें चेक करते, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती, कंट्रोलिंग आपकी होती, हैप्पीनेस आपके पास में रहती। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सो टारगेट को भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी तरह से, ये आपने तय करना है सर। और राइट डाउन 3 to 5 रीजंस। जब भी आपने गोल अचीव करना है, सितंबर में भी जब आपने अचीव करना है ना, उसका एक स्ट्रॉन्ग कारण आपके पास में होना चाहिए कि मैंने इसको क्यों अचीव करना है। बहुत सारे टारगेट्स हैं, 500 रुपए के छोटू परचेज से लेके और कार तक आप अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्यों करना है वो आपका पर्सनल कारण होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उससे आपको हमेशा एनर्जी मिलती रहेगी। बर्निंग डिजायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद सर ने भी इसके बारे में बातचीत की कि आपके अंदर में एक आग होनी चाहिए कि मुझे किसी भी कीमत पे करना है। मैं इसके लिए एक कहानी शेयर करता हूं, सुकरात जी से संबंधित है। सुकरात जी यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। एक बार एक नौजवान लड़का उनके पास में आया, बहुत उत्साहित था और कहा कि सुकरात जी, मैं जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूं, मुझे बस आप एक मंत्र दीजिए, एक मंत्र मिल जाएगा तो मैं बस कुछ भी कर दूंगा जिंदगी में। तो सुकरात जी ने उनको कहा कि आप मेरे साथ पहले नदी में स्नान कीजिए। तो वो नदी में उनको लेके गए, और जब वो दोनों स्नान कर रहे थे तो सुकरात जी ने उस बच्चे के नजदीक में जाके उसको पानी में डुबोने का प्रयास किया। उस बच्चे ने पूरी ताकत लगाई बाहर निकलने की, लेकिन सुकरात जी ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसको बाहर निकाला, और बाहर निकालते ही सबसे पहले उस बच्चे ने श्वास लिया। और इससे पहले कि वो कुछ पूछता, सुकरात जी ने उनसे प्रश्न पूछा कि बेटा, थोड़ी देर पहले जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हें
सरकारी नौकरी चाहिए थी या प्राइवेट? घर कैसा चाहिए था? गाड़ी कैसी चाहिए थी? उस बच्चे ने जवाब दिया कि जब मैं पानी के अंदर था, न मुझे गाड़ी चाहिए थी, न घर चाहिए था, न नौकरी चाहिए थी, न व्यापार चाहिए था। उस समय मुझे बस थोड़ी सी हवा चाहिए थी जिससे मैं श्वास ले सकूं और जिंदा रह सकूं। सुकरात जी ने संदेश दिया कि तुम्हें अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो याद रखना, कामयाबियां कभी भी मुफ्त में और फोकट में नहीं मिलती। जिस प्रकार तुम पानी में हवा के लिए तड़प रहे थे, जिंदगी में किसी भी चीज के लिए जब इतना तड़फने लग जाओगे, वो चीज चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। एंड दिस इज द सीक्रेट, यही रहस्य है। जो लोग बड़ा काम करते हैं जिंदगी में, ये सितंबर महीना सबके लिए है, ऑफर सबके लिए है, प्रोडक्ट सबके लिए है। जो लोग पूरा करेंगे, कौन करेंगे? उनके अंदर एक आग है, पागलपन है, उनको नींद नहीं आ रही रातों में। जब सारी दुनिया सो जाती है तब वो बड़ी मुश्किल से घर आते हैं कि अब तो कोई है नहीं, किसका बॉडी चेकअप करूं, किसको प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। सो बर्निंग डिजायर सर आपके अंदर में होनी चाहिए। विजुअलाइज योर गोल। मॉडर्न साइंस ये कहती है, इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। अगर आप किसी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं तो आप उसको एक्चुअलाइज यानी हकीकत में उसको पा सकते हैं। जो भी आपका टारगेट है, जो भी टारगेट है, आप बाइक लाना चाहते हैं न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से, कार लेना चाहते हैं, आप थाईलैंड का टूर लेना चाहते हैं, आंख बंद कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए जैसे आपने उसको अचीव कर लिया है। गाड़ी में फैमिली बैठी है, आपकी वाइफ बैठी है, बच्चे बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, उसको फील कीजिए आप कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। हर चीज को अगर आप फील करेंगे तो आप उसे अचीव करने की संभावनाएं बहुत नजदीक आपके आ जाएंगे। नेचर काम करना स्टार्ट कर देगी, तो उस पर विश्वास कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो लक्ष्य हैं वो अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, फैमिली मेंबर सबको बता दीजिए। आप अंदर में मत रखिए, बताएंगे तो आपके अंदर में एक 6C प्रिंसिपल है कि आप कमिटमेंट करेंगे तो आपके अंदर में क्रेज आएगा, क्रेज से आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी कि इसको कैसे करना है, क्रिएटिविटी से कैपेबिलिटी आएगी, कैपेबिलिटी से कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से आप उसको पूरा करके कंटिन्यूअस फिर अगला कमिटमेंट करेंगे। तो आप जो भी लक्ष्य बनाए जिंदगी में उसको छुपाइए मत, उसको बिल्कुल डिक्लेयर कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेट प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राथमिकताएं तय कीजिए। आपके पास में अब भी आज के बाद 12 दिन बचे हुए हैं, और मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूं 12 दिनों में भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, कभी मैंने जिंदगी में मतलब पढ़ाई के टाइम पे, एकेडमिक एजुकेशन में कभी मैंने कोई बड़ी अचीवमेंट प्राप्त नहीं की। लेकिन बीएड करने के बाद मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गया। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं एमए करूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज से मैंने एडमिशन लिया। पूरा साल पढ़ाई नहीं की, डेट शीट आ गई, बहुत कम टाइम था मेरे पास में। डेट शीट आने के बाद में डिसाइड किया पढ़ाई करनी है, और प्रायोरिटी पे रह के, फोकस रह के पढ़ाई की। 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़े, एग्जाम हो गए, और एग्जाम के 3-4 महीने के बाद में एक सर्टिफिकेट मेरे पास में आया, और ये सर्टिफिकेट आपके सामने है जो बता रहा है आपको कि 12 दिनों में बहुत सारा कुछ किया जा सकता है। इस पे लिखा है शिवाजी कॉलेज न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्डेड टू सुरेंद्र वत्स, स्टूडेंट ऑफ एमए फाइनल संस्कृत, फॉर फर्स्ट पोजीशन इन कॉलेज इन एनुअल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन द ईयर 95-96। सिर्फ फोकस रह के, प्रायोरिटी पे काम करके, एग्जामिनेशन के समय में पढ़ के मुझे सर्टिफिकेट मिला, और जिंदगी का एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे मिल गया कि मैं अगर फोकस रह के किसी काम को करूंगा तो जो मैं जिंदगी में नहीं कर पाया वो मैं कर सकता हूं। 8वां पॉइंट कह रहा है कि आपकी टीम में अगर कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, उनको सोल्व कीजिए, टीम के रूप में काम कीजिए। सबसे पहले अपने गोल को पेपर पे अचीव कीजिए। कोई भी आपका गोल है, 5 लाख का धंधा करना है, 20 लाख का करना है, 5 करोड़ का करना है, पहले स्ट्रक्चर बनाइए। आपकी डेप्थ कौन सी है, उस डेप्थ को फोकस कीजिए, और स्ट्रक्चर में ये देखिए कि जो ऑफर हमारे पास में हैं, उन ऑफर्स में कौन व्यक्ति किस ऑफर को अडॉप्ट कर सकता है, और आपका